राधे राधे। आज समझेंगे माया के बारे में। ये माया क्या है? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं माया झूठी है, माया कुछ है ही नहीं। बोलते हैं माया मोह ये सब झूठा है। यदि झूठा होता तो हम सुख तो पा चुके होते। यदि माया झूठी होती तो हमको तो सुख मिल चुका होता, लेकिन नहीं, हम तो दुखी हैं अभी तक। क्योंकि कामनाएं बढ़ती है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब भरे हैं दोष। तो कैसे कह देते हो माया झूठी है? माया है क्या? तो पहले हमने आपको बताया था कि भगवान की तीन शक्ति प्रमुख है। क्या क्या? विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्याम कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिच्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। विष्णु पुराण कह रहा है, ये मंत्र ये श्लोक कह रहा है कि तीन शक्ति भगवान की प्रमुख हैं। इसका मतलब ये मत सोचना कि भगवान की तीन ही शक्ति हैं। भगवान के एरिया में कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अर्थात भगवान की शक्ति कितनी है? अनंत है। भगवान के नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, उनके संत अनंत, उनके धाम अनंत। तीन शक्ति प्रमुख है। और आप जो कह रहे हो ना माया झूठी है, माया झूठी है, तो ये तीन शक्ति क्या क्या है? एक है पराशक्ति, दूसरा है जीव शक्ति, तीसरा है माया शक्ति। मतलब अनंत शक्तियों में इस माया शक्ति को इस टॉप 3 में रखा गया है। सोच लो, अभी ये डिसाइड करो कि कितना महत्व है। ये झूठा है? यदि झूठा होता इसको टॉप 3 में रखा जाता। पहली बात, भगवान की कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं होती। जब भगवान सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1, तो भगवान की ही वस्तु, भगवान की ही शक्ति असत्य कैसे हो सकती है? इसलिए असत्य कहने से पहले सोच लो कि किसको तुम असत्य कह रहे हो। ऐसे वस्तु को असत्य कह रहे हो जिसके अंडर में सभी व्यक्ति हैं भगवत प्राप्ति के पहले, क्योंकि सभी दुखी हैं। क्या प्रमाण हम माया के अधीन हैं? हम दुखी हैं, सुख हमको नहीं मिला है। अजी हमको तो सुख मिलता है। हम घूमने गए थे ऑस्ट्रेलिया, हमको बहुत सुख मिला। कल हम वो होटल में गए थे, वहां पर बहुत सुख मिला। उस दिन हम सिनेमा देखने गए थे, बढ़िया सुख मिला। दुकान में अच्छा इनकम हो रहा है, अच्छा पैसा है, तो अच्छा सुख है। ये सुख नहीं है, क्योंकि सुख यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो एक बार मिल जाने के बाद कभी भी ना छिने उसे सुख कहते हैं। ऐसा सुख मिला? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं मिला, क्योंकि एक के बाद एक कामना हमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रत्येक जीव दुखी है। और क्यों है? वो माया के अधीन है। अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। कि प्रत्येक जीव, हमने बताया कि भगवान की तीन शक्ति है, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। इस पराशक्ति को ही स्वरूप शक्ति कहते हैं, उसी को ही अंतरंगा शक्ति कहते हैं, उसी को ही योग माया शक्ति कहते हैं, उसी को ही चित्त शक्ति कहते हैं, उसी को ही उत्कृष्ट शक्ति कहते हैं। योग माया के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। दूसरे नंबर पे आया जीव शक्ति। जीव शक्ति को तटस्था शक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि पराशक्ति चेतन है, महाचेतन, भगवान की जो पर्सनल पावर है, और हम चेतन हैं, लेकिन माया जड़ है, इसलिए हम बीच में हैं। तटस्थ शक्ति इसलिए हमको कहा गया, जीव शक्ति को तटस्थ शक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि पराशक्ति चेतन, जीव भी चेतन, लेकिन माया जड़ है। इसलिए माया को बहिरंगा शक्ति कहा गया, निकृष्ट शक्ति कहा गया। तो माया भगवान की शक्ति है, लेकिन जड़ है। तो जड़ यदि है तो जड़ से संसार कैसे बन गया? क्योंकि माया का ही स्वरूप ये संसार है, माया से ही संसार बना है। तो जड़ वस्तु से जड़ वस्तु कैसे बन गया? कोई बनाने वाला तो होगा ही। तो भगवान की शक्ति पाकर ये माया वर्क करती है, क्योंकि माया तो जड़ है। जड़ मतलब जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये ना सुनते हैं, ना देख पाते हैं, ना कुछ जानते हैं, ना ज्ञाता है, ना श्रोता है। मतलब ये कुछ फील नहीं करते, कुछ रियलाइज नहीं करते, ना सोचते हैं, इनमें चैतन्यता नहीं है, तो उसे कहते हैं जड़। तो यदि माया से संसार बना है
तो माया तो जड़ है, जड़ से ये कैसे बन गया? तो भगवान की शक्ति पाकर माया वर्क करती है। माया है क्या? जब महाप्रलय जब हुआ था, महाप्रलय में भगवान थे, जीव भगवान के महोदर में था और प्रकृति भी, तो तीनों थे। और संसार जब प्रकट किया भगवान ने तो वही बाहर आ गए हैं। देखो इस शरीर में ही देखो, ये हम शरीर हैं, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के अंदर शरीरी अर्थात मैं नाम का वो चैतन्य जीव है, और उस जीव के अंदर अर्थात यह आत्मनि तिष्ठति, भगवान हमारे आत्मा के अंदर हैं। जैसे शरीर के अंदर हम हैं, हमारे अंदर भगवान, तो तीनों तो हैं ही। जो तीनों महाप्रलय में थे वही तीनों अभी संसार में हैं। इस शरीर में ही आप देख लीजिए, ये शरीर है, ये आत्मा का दास है अर्थात मेरा दास है ये शरीर। वैसे ही मैं अर्थात आत्मा भगवान का दास है अर्थात हमारी आत्मा भगवान है। जैसे शरीर की आत्मा मैं हूं, वैसे ही मेरी आत्मा भगवान है, श्री कृष्ण है। इसलिए भागवत में कहा गया 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक कि कृष्ण में नमबे हित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, समस्त देहधारियों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। ये शरीर में तीनों हो गया कि नहीं, ब्रह्म जीव माया तीनों हैं, और संसार में भी हैं। संसार ये माया का बना है, और संसार में चैतन्य तत्व हम हैं, और भगवान सर्वव्यापक तो हैं ही। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापक भी हैं, प्रत्येक जीव के अंदर भी हैं। तो भगवान हो गए संसार में, संसार माया का है, माया भी हो गया, और जीव अर्थात हम, तो तीनों संसार में ही हैं, तीनों हैं संसार में। फिर असत्य क्या है? तो माया भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति पाकर ये वर्क करती है, और हम माया के अधीन इसीलिए हैं क्योंकि सदा से हम भगवान से विमुख हैं। जो श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र कहा गया था कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन अन्यो विचाकसीति, श्वेताश्वतर उपनिषद 4:6। अर्थात हमारे हृदय में दो पक्षी है, ये भगवान, ये जीव। ये जीव भगवान की ओर पीठ कर रखा है अर्थात भगवान से विमुख है, इसलिए माया ने इस पर हमला कर दिया, अर्थात माया ने इसको अपने अंडर में कर लिया। जैसे ही ये सन्मुख हो जाएगा भगवान के, तो भगवान माया को इशारा कर देंगे, ए भाग जा, अब ये मेरा हो चुका है। तो हमें भगवान के सन्मुख होना है, हम विमुख हैं, एक दिन हुए ऐसा नहीं, सदा से हैं, इसलिए हम माया के अंडर में हैं। इसलिए कोई माया को सामान्य मत समझो, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश प्रत्येक जीव हम हैं, और माया भगवान की शक्ति पाकर वर्क करती है, और हमारी शक्ति भगवान की शक्ति से कम है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति माया को नहीं जीत सकता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो केवल मेरी ही शरण में आएगा उसी की माया जाएगी, क्योंकि ये माया मेरी है, और दुरत्यया बहुत प्रबल है, कठिन है, तुम इसको पार पा ही नहीं सकते। कैसे पाओगे? क्योंकि ये शक्ति तो मेरी है। तो क्या जीव भगवान को हरा देगा? असंभव। पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, उससे परे होने वाला कौन कह सकता है? उससे परे कैसे कोई हो सकता है? इसलिए हमको भगवान की शरणागति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कृपा से ही माया जाएगी।